जयराम जी जहाँ पे उपवास पर बैठे हैं वहाँ बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना है? देखिए तीसरे दौर की वार्ता हो गई, अब क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए हम लोग का जो 10 तारीख का प्लान है वो कल हम लोग विधानसभा घेरेंगे। विधानसभा घेरेंगे और जैसा कि 24 जुलाई से ही हमारे देवेंद्र नाथ महतो आह्वान किए हुए थे और लगातार वो 5 दिन तक वहाँ पे बापू वाटिका में धरना दिए हैं। उसके बाद 29 तारीख को हमारा विधानसभा मार्च हुआ जो फिरायालाल चौक में हुआ और सभी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तो इस बार विधानसभा घेराव करेंगे हम लोग और पुरजोर तरीके से करेंगे और यहाँ पूरे राज्य के युवा के साथ में उनके जितने पेरेंट हैं वो भी आएंगे और वो देखेंगे, ये पूरा राज्य देखेगा, पूरा देश देखेगा कि यहाँ पिछले 10 सालों से कितनी गड़बड़ियाँ हुई है और उसको ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है। जबकि जहाँ पे आयोग के 3 सदस्य थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है। क्या लगता है? हाँ, अब तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी सीजीएल का जो भी मामला है उस पर खुलासा नहीं हो पाया है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी संलिप्त है धांधली परीक्षाओं में उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए और कठोर से कठोर उसको सजा दिया जाए ताकि छात्रों के साथ इस तरह से दोबारा हरकत नहीं किया जा सके। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो उसको छात्र भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। झारखंड के बहुत सारे आंदोलनकारियों की तस्वीर है यहाँ पे और इन्हीं से सभी युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। आप लोग देखिए इन तस्वीरों के साथ खड़े हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। देखिए अब क्या लगता है कि तीसरे दौर की वार्ता हो गई और जेएसएससी सीजीएल पर बात अटकी पड़ी है? जी अटकी पड़ी है। अभी जो वार्ता हुई है वो नकारात्मक हुई है, छात्रों के हित में नहीं हुई है। क्या मांग है अब आप लोगों? हम लोगों का मांग है, अभी जो सीआईडी का जांच हो रहा है, सीआईडी से हम लोग नाखुश हैं। सीबीआई और सीबीआई से जांच हो। तो देखिए कई खुलासे हर दिन सामने आ रहे हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? ये अभी उसने आश्वासन दिया है वो जीपीएससी और ये बैकलॉग 23 और 25 वाला पे, और अभी सीआईडी को फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। फिर भी इससे संतुष्ट नहीं है कि जब तक ऑफिशियल कर नहीं देती है ये सरकार। नहीं तो इसमें ये है दादा एक चीज़ और कि कोई भी सीएम या कोई भी पीएम रहता है ना तो उसका वो एडवाइज़र कौन रहता है? आईएएस रहता है। अगर वो लोग को भी रिक्रूटमेंट इस तरीके से लिया जाएगा तो वो आपको एडवाइस कर पाएगा सर? कभी नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट के लीजिए कि ताकि ग्राउंड लेवल में काम बढ़िया से होगा। अदरवाइज इस तरह लेंगे, पैसा दे के रिक्रूटमेंट कराएंगे आप, फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग का क्या रहेगा कि पैसा कहाँ से रिकवर करूँ। अब इस चक्कर में काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, नाम आपका ख़राब होगा। तो गवर्नमेंट में सिर्फ यही है, सीएम सर से यही रिक्वेस्ट है कि सर काम और डिजर्विंग कैंडिडेट के लीजिए कि ताकि इधर ग्राउंड लेवल में काम अच्छे से होगा। अदरवाइज आप इस तरह से रिक्रूटमेंट कराएंगे तो वो पूरा मतलब ख़राब ही हो जाएगा। चलिए जो सिस्टम है उस पर सवाल हैं। बिल्कुल आपको क्या लग रहा है? देखिए अब तीसरे दौर की वार्ता हुई, तीसरे दौर की वार्ता में भी बात नहीं बनी है। देखिए बहुत हद तक तो हम लोग सफल हुए हैं। कई सारे बातों को अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि मान लिया गया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल का, वो क्योंकि उससे बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हैं और जो भुगत रहे हैं, तो जब तक वो नहीं मिल जाता है सीजीएल पे, हम लोगों को कंसर्न नहीं मिल जाता है, तब तक न्याय के इस तरह के तथ्य आ रहे हैं कि अभय तिवारी हो या कई मतलब एक ही परिवार के कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है और धीरे धीरे वो बातें खुलकर बाहर आ रही हैं। बिल्कुल सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी लोगों का नाम आ रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे सीजीएल में शायद जेपीएससी से भी बड़ा धांधली हुआ है। तो इसको मानते हुए फिलहाल ये स्टूडेंट को इंश्योर किया जाए कि हम लोग आगे इसको रद्द करने के लिए तटस्थ रहेंगे और इसको करेंगे। यानी आंदोलन को लेकर आप लोग पूरी तरह से, देखिए यहाँ तमाम छात्र मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये आंदोलन अभी फ़िलहाल चलता रहेगा और जेएसएससी सीजीएल जब तक रद्द नहीं होता है ये आंदोलन चलेगा। एक बार हम जयराम जी के साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए तीसरे दौर की वार्ता हो चुकी है और जेएसएससी सीजीएल पर अब ये मामला आकर अटक गया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखे होंगे कि अभी आप ही बताया, हम लोग भी आज सुने हैं न्यूज़ के माध्यम से कि तीसरी बार वार्ता हुआ है। और तीसरी बार वार्ता हुआ है, ये जानने की बात है कि आखिर कौन छात्र जा रहे हैं। जेएमएम के जो छात्र मोर्चा है वो जा रहे हैं,
अब बताइए जेएमएम के छात्र मोर्चा जाएंगे, छात्र लगातार 15 दिन से भूख हड़ताल धरना दिए हुए हैं, बहुत सारे छात्रों का तबीयत भी खराब है, हॉस्पिटलाइज हैं, और वार्ता कौन करेंगे? जेएमएम के जो छात्र मोर्चा के हैं वो लोग सिलेक्टेड होके। और सरकार क्या कर रही है कि हम प्रतिनिधिमंडल खुद मंत्री जा रहे हैं वार्ता के लिए। बताए ऐसे कैसे वार्ता होगा? आप वार्ता वास्तव में अगर करना चाहते, छात्रों का अगर मांग को अगर वास्तव में आप अगर मैंने लाना चाहते, तो आप वहाँ से बैठे धरना में दिए उन छात्रों को आप सेलेक्ट कीजिए ना। और सबसे बड़ी बात है, सरकार इसलिए जांच नहीं कराना चाहती है सीबीआई, चूँकि जानती है कि उनके भी मंत्री इसमें सम्मिलित हैं, उनके भी मंत्री मिली भगत हैं। अगर वास्तव में जांच जो छात्रों की मांग है, जो जांच जाएगी, तो कहीं ना कहीं मंत्री भी सवाल के घेरों में आएंगे। इसको बचने के लिए तमाम मंत्री जो भी आज 4 मंत्री जो आए थे वार्ता के लिए, कहीं न कहीं उन लोग भी हैं। तो इसलिए ये सरकार चाहती है कि किसी तरह से लिपापोती करके, वो तो कह रही कि हम तो सीआईडी जांच कर रहे हैं, तो सीआईडी वाई एक्चुअल में वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। अब बताइए, राज्य सरकार के जो अंडर में जो एजेंसी आती है, वो भला अपने सरकार के विरोध में जा सकती है? आप दूध की रखवाली अगर हम बिलायर से करवाएं तो आप समझ सकते हैं कि एनएसयूआई, जेएमएम छात्र संघ ये सब एक भटकाने की कोशिश। बिल्कुल वो हम तो कर रहे हैं ना, उस चीज़ को सारा चीज़ आप मीडिया में देख सकते हैं, कौन कौन छात्र गए हैं, वो लिस्ट भी है, आप निकाल के देखिए। वो वास्तव में वो छात्र धरना दिए हैं क्या? एक दिन भी धरना दिए हैं? तो हम लोग का स्पष्ट मांग है, जो 14वें जेपीएससी का एग्ज़ाम है वो रद्द हो, और जो भी अब आगे का एग्ज़ाम हो नियमित रूप से हो, हर साल हो, ताकि छात्रों का जो एज है वो बढ़ता ना जाए। और देखिए, ये भले संवैधानिक अधिकार किसी को नहीं देता है कि हर साल राज्य सरकार को कि हर साल कराए, लेकिन एक राजनीतिक अब होने के नाते आप एक छात्रों का किस प्रकार से देखते होंगे, पर साल आयु निकल जाता है, बहुत सारे छात्र वैकेंसियां नहीं भर पाते हैं। इस सब दृष्टिकोण देखते हुए छात्र को सरकार को पहल करना चाहिए। और सरकार भी कहती है कि हम आदिवासी झारखंडी के सरकार हैं, तो एक बार भी आप साबित करके दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार छात्र कितना संघर्ष कर रहे हैं भारी बारिश में, किस प्रकार से मच्छर खा रहे हैं, तो अब सरकार को अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अब छात्रों का इम्तिहान ना लिया जाए। और देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से तैयारी चल रहा है कि बल प्रयोग करें। अरे आपका गद्दी छोड़ने के लिए छात्र थोड़े कर रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी आप सीट छोड़ दीजिए से, आपको तो छोटा सा एक मांग कर रहे हैं, जो भी परीक्षाएँ होती है उसमें निष्पक्ष तरीका से परीक्षा हो, और जो भी पुरानी जो भी परीक्षाएँ हुए उसमें निष्पक्ष जाँच हो। और मान लीजिए ना, क्या बड़ा बात है, आपको थोड़े कह रहा कि गद्दी छोड़िए। आदरणीय गुरुजी का कल परसों आप पुण्यतिथि मना के आए हैं, प्रथम पुण्यतिथि मुख्यमंत्री जी, तो आपको एक बार भी अपने पिताजी का चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आपके पिताजी ने, माननीय विनोद बिहारी महतो ने, निर्मल महतो ने जिस उद्देश्य से झारखंड को लड़ा है और लड़ के झारखंड को किस प्रकार से अलग किया, तो क्या यही था? चलिए, हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? इसी प्रकार से केवल और केवल खाली मैंने किसी प्रकार से कोचिंग में रहेंगे, छोटे छोटे रूम में रह के इसी तरह से तैयारी करेंगे। देखिए, छात्रों की, अभ्यर्थियों की यही मांग है कि अब जो वार्ता होगी तो जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग को लेकर ही होगी। और ये विधानसभा मार्च के लिए भी तैयार हैं। और इनकी आपत्ति इस बात पर भी है, डेलीगेशन में जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो आंदोलनकारी छात्रों से और उनके प्रतिनिधियों से ही बात होनी चाहिए, ना कि दूसरों से। कैमरामैन दिनेश के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।